आइए 10वां से शुरू करते हैं। 9 तक तो बता दिए। यहु तनु जारो मसी करो, बड़ा ध्यान से सुनेंगे, ठीक। और कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप बिना संकोच किए पूछेंगे। बड़े शांति से सुने। यहु तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करूँ करंक की, लिख लिख नाम पठाओ। बड़ा सुंदर भाव है। प्रस्तुत दोहा में संत कबीर दास जी अपने जीवात्मा को एक नायिका का रूप माने हैं और परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम को एक नायक का रूप माने हैं। जो जीवात्मा रूपी नायिका रहती है वो परमात्मा रूपी नायक को प्राप्त करने के लिए व्याकुल होती है, तड़पती है, और वह तड़पते हुए परमात्मा से कहती है कि हे प्रभु, यह तन जारो मसी करो। अगर आप मुझे नहीं प्राप्त होते तो मैं अपने इस तन को, तन मतलब शरीर, अपने इस शरीर को विरह के अग्नि में जला करके राख कर दूंगी और स्याही बना लूंगी। लेखो राम का नाम, और उस स्याही से क्या करूंगी? बार बार आपके नाम को लिखूंगी। लेखन करूं करंक की, करंक का अर्थ होता है हड्डी, और अपने हड्डियों का लेखनी बना करके लिख लिख नाम पठाऊं। बार बार आपके नाम को राम राम लिख करके बार बार आप तक भेजने का प्रयास करूंगी। देखती हूं कि कब तक आप मेरी बात नहीं सुनते। मिला के बोल देते हैं, बड़ा ध्यान से समझें। प्रस्तुत दोहे में संत कबीर दास जी की जीवात्मा रूपी नायिका अपने परम ब्रह्म परमात्मा रूपी नायक से कहती है कि हे मेरे प्रभु, यह जो मेरा तन है, जो शरीर है, इसको मैं आपके विरह रूपी अग्नि में जला करके भस्म कर दूं और अपने हड्डियों की कलम बना करके उस स्याही से बार बार आपके नाम को मैं लिखूंगी और बार बार आप तक भेजूंगी, और देखती हूं कि आप कब तक मेरी बात को नहीं सुनते। बात समझ में आ गई? एक बार पुनः बोल दें, फिर सुने। बार बार बोल रहे हैं, एक बार बड़े बारीकी समझिए। प्रस्तुत दोहे में संत कबीर दास की जीवात्मा रूपी नायिका अपने परम ब्रह्म परमात्मा रूपी नायक से कहती है कि हे मेरे प्रभु, ये जो मेरा तन है, इसको मैं आपके विरह रूपी अग्नि में जला करके राख बना दूं, इससे स्याही बना लूं और अपने हड्डियों का करंक लेखनी बना करके उस लेखन से और स्याही से बार बार आपके नाम को लिखूंगी, राम राम लिखूंगी और बार बार आप तक पठाऊं, आप तक भेजने का काम करूंगी, और देखती हूं कि कब तक आप मेरी बात नहीं सुनते। इसलिए कितना सुंदर कहती है वह बिरहणी नायिका जीवात्मा रूपी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्याकुल होती है। वो कहती है कि हे प्रभु, कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाय, 8 प्रहर का दाझड़ा मोह पे शहा न जाए। कहती है वह जीवात्मा रूपी नायिका, हे प्रभु, कै बिरहन को मीच दे। कै का अर्थ है अथवा। बिरहणी नायिका अपने को कह रही है। वह जीवात्मा रूपी नायिका कहती है कि हे प्रभु,
आप मुझ बिरहणी को मीच दे, मृत्यु दे दो, या तो फिर आपा दिखलाए, आप मुझे अपना दर्शन दीजिए। हे प्रभु, आप मुझ बिरहणी नायिका को मृत्यु दे दो, या तो फिर आप मुझे अपना दीदार कराओ, क्योंकि आपके विरह वेदना में जो 8 प्रहर का दाझड़ा, 8 प्रहर जो मुझे दुख मिलते हैं ना, दर्द जो मिलते हैं, मुंह पे सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जाता, इसकी पीड़ा मुझसे सहा नहीं जाता, इसलिए या तो फिर मुझे आप मुझ बिरहणी को मृत्यु दे दो, या तो फिर आप मुझे अपना दर्शन दीजिए। इस प्रकार से कबीर की जीवात्मा रूपी नायिका परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्याकुल होती है, तड़पती है, मर मिटने की बात करती है। कहती है आगे, हे प्रभु, कबीरा रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमा रहा, दूजा कहाँ शमाए। किसी ने कहा कि क्या उनके अलावा किसी और की भक्ति नहीं की जा सकती? वैसे रियलिटी बात यह है कि जो मन में बस जाता है, दिल दिमाग में जो बस जाता है, उसके अलावा संसार का कोई प्राणी अच्छा नहीं लगता। तो कबीर के जीवात्मा रूपी नायिका को परम ब्रह्म श्री राम ही अच्छे लगते हैं। इसलिए क्या कितना सुंदर एग्जाम्पल देती है, कहती है कबीरा रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कहती है कि जिस प्रकार सिंदूर की रेख में, जैसे मांग में औरतें सिंदूर भरती हैं, कहती हैं जिस प्रकार सिंदूर की रेख में कभी काजल लगाया नहीं जाता। अगर काजल लगा लेंगे मांग में तो आपके बाल भी काले हैं और काजल भी काला होता है, कोई अंतर दिखाई नहीं देता। तो कहना चाहती है कि जिस प्रकार सिंदूर की रेख में काजल लगाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार नैनुर मैया रमा रहा, मेरे नेत्रों में रमण करने वाले मेरे राम रमण कर रहे हैं। अब उनके अलावा दूजा कहाँ समाए, फिर दूसरा व्यक्ति मेरे अंदर नहीं समा सकता। इस प्रकार से बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देती है। फिर आगे कबीर के भक्ति भावना को किस प्रकार से संतों ने व्यक्त किया है, बड़ा सुंदर कहते हैं कि सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भिनाहि, कबीरा मोती नीप जय सुन्न शिखर गढ़माहि। आमतौर पे हम आप जो सुने हैं कि जो मोती उत्पन्न होता है, उस मोती के लिए सागर की आवश्यकता पड़ती है। सागर में सीप का होना भी जरूरी है, और सीप में स्वाति नक्षत्र का जो बूंद पड़ता है, वह बूंद जब सीप में जाता है तो कई वर्षों के बाद वही बूंद मोती में बदल जाता है। यानी एक नेचुरल मोती के लिए सागर का होना, सीप का होना, स्वाति नक्षत्र के बूंद का होना, तीनों के संगम मेल से ही मोती बनता है। लेकिन कबीरदास जी ऐसे विलक्षण महापुरुष हैं कि ये सायर नहीं सीप बिन, यानी जहां न तो सागर है और ना ही सीप है, स्वाति बूंद भी नाही, और स्वाति नक्षत्र का पानी बूंद भी नहीं है। ऐसे स्थान पे भी कबीरा मोती नीपजे कबीरदास जी मोती उत्पन्न करने का कार्य किए। शून्य शिखर गढ़माहि, अपने सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से। आप अभी कुछ दिन पहले योग के विषय में बताने आए थे कुछ लोग। योग में जो एक चित्र बना हुआ था, जिसको हम बोलते हैं कुंडलियाँ, अष्ट चक्र होता है ना, अष्ट चक्र होता है, तो यहाँ से कुंडलियाँ चालू होता है, फिर लास्ट में जब जाओगे सर के ऊपर, बाकी उसको क्या बोलते हैं, कमल दल, सहस्त्र चक्र बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, कमल दल सहस्त्र चक्र, यानी 8 कुंडलियों को जो जगा लेता है, यहाँ पे जो जागृत कर लेता है ना, वो जीते जीते इंसान क्या होता है, सर शरीर जा सकता है, तमाम सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। तो कहने का मतलब है शून्य शिखर गढ़माहि, अपने सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जागृत करके
सहस्त्र चक्र को जगाने का कार्य कर कबीरदास जी ने मोती उत्पन्न करने का कार्य किए, मोक्ष प्राप्त करने का कार्य किए। इसको मिला के बोल देते हैं, प्रस्तुत दोहा में संत कबीरदास जी ऐसे स्थान पर मोती उत्पन्न करने का कार्य किए जहां न तो सागर है, ना ही सीप है और ना ही स्वाति नक्षत्र का फूल। फिर भी कबीरदास जी ने अपने सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सहस्त्र कुंडलियों के माध्यम से सहस्त्र चक्र को जागृत कर परम ब्रह्म रूपी सहस्त्र चक्र रूपी मोती को उत्पन्न करने का कार्य किए। अगले दोहा को देखेंगे, पाणी ही तय हिम भया, हिम होए गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। बड़ा सुंदर भाव इसमें है। इसमें आत्मा और परमात्मा एक ही स्वरूप है, परमात्मा का ही अंश होता है आत्मा, और आत्मा अंततः फिर पुनः परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। तो किस प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मेरे संत भाई, पाणी ही तय हिम भया, जिस प्रकार से पाणी, पाणी का अर्थ होता है पानी, जिस प्रकार पानी, पानी से, ते मतलब से होता है, जिस प्रकार पानी, पानी से ही क्या बनता है, हिम, बर्फ बनता है। और वही बर्फ जब मौसम के बदलने से वह पिघलता है तो वही बर्फ पुनः पानी बन जाता है। तो कुछ कहने को रह गया, जो कुछ था सोई भया। पहले क्या था, पानी, फिर क्या बन गया, पानी। यानी जो कुछ था वह, जो पहले मूल अस्तित्व में क्या, मूल अस्तित्व क्या था, पानी, फिर मूल अस्तित्व में वापस में क्या बन गया, पानी। फिर कुछ इसमें कहने की बात नहीं है। अर्थात उसी प्रकार परमात्मा रूपी जल से जीवात्मा रूपी बर्फ निर्मित होता है, फिर वही जीवात्मा रूपी बर्फ जब क्षीण होता है तो पुनः परमात्मा रूपी जल में जाकर के विलीन हो जाता है, फिर कुछ कहने को शेष नहीं रहता। तो जल किसको कहा गया है, परम ब्रह्म परमात्मा को जल कहा गया है। बर्फ किसको कहा गया है, जीवात्मा को, क्योंकि बर्फ क्या है, नाशवान है, वो नष्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। जीवात्मा क्या है, वो शरीर को छोड़ सकती है, त्याग सकती है, परमात्मा में मिल जाएगी। लेकिन परमात्मा अविनाशी पुरुष होता है, उसका क्षय नहीं होता है। इसलिए कितना सुंदर मिला के बोल देते हैं। प्रस्तुत दोहा में संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, जिस प्रकार से पानी, पानी से ही बर्फ बनता है, फिर वहां बर्फ पिघलता है तो पुनः पानी बन जाता है, शेष कुछ कहने को नहीं रह जाता। उसी प्रकार जो परमात्मा है, परमात्मा रूपी जल से ही जीवात्मा रूपी बर्फ का निर्माण होता है। वही जीवात्मा रूपी बर्फ जब नष्ट होता है तो परमात्मा रूपी जल में जाकर के विलीन हो जाता है, शेष कुछ कहने को रह नहीं जाता। क्योंकि परमात्मा से जो अलग हुआ वो अंत में परमात्मा से ही मिला, जो जल से अलग हुआ वो पुनः जाकर के जल में मिला, कोई अंतर शेष नहीं है। कोई दिक्कत? अब आगे देखें, पंखी उड़ाड़ी गगन को पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंचु बिन भूल गया यह देश। कितना सुंदर भाव है। ज्ञान मिलता जब है किसी को न, तो ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान पाने से इंसान के अंदर जितने भी मोह, माया, लोभ, लालच या सांसारिक जितने भी विकार हैं ये सब समाप्त हो जाते हैं मात्र ज्ञान किया जाने से। ज्ञान और शिक्षा में अंतर होता है। आपको बताए थे, शिक्षा जो होती है, या इसको और स्पष्ट हम अंतर कर देते हैं, जो ज्ञान जिसको हम विद्या की श्रेणी में कहते हैं, विद्या क्या करता है, विद्या हमें आत्मबोध कराता है, विद्या हमें अपने पुरुषार्थ से जोड़ता है,
विद्या हमें वास्तविक लक्ष्य की तरफ ले जाता है। हमारा मूल स्वरूप क्या है, मूल कर्तव्य क्या होना चाहिए, और कर्तव्य को करते करते अंततः हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इंसान का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, जो पुरुषार्थ पे आधारित है। लेकिन शिक्षा मानव जीवन को सुगम सरल बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए कुछ कौशल सिखाई जाती है, कुछ टेक्निकल सिखाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम थोड़े बहुत पैसे, आर्थिक, सामाजिक अनुभव प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। लेकिन यहाँ ज्ञान की बात हो रही है, जो विद्या की श्रेणी में हम लोग गिन रहे हैं। इस ज्ञान की बात नहीं जो आप लोग ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग पुस्तकी ज्ञान पढ़ रहे हैं, हम लोग कौशल ज्ञान पढ़ रहे हैं, हम लोग टेक्निकल ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो ये हमको कभी भी आध्यात्मिक तरफ नहीं ले जाएगा। ये हमको केवल नौकरी, पैसा, समाज, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक यही ज्ञान देगा। लेकिन जो वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान तो हमें अध्यात्म से ही मिलता है ना, ग्रंथों वेदों से ही हमको ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी भक्ति को प्रकट कर रहे हैं, तो भक्ति ज्ञान के द्वारा बताते हैं। क्या कहते हैं? पंखी उड़ानी गगन को पेंड रहा परदेश। इस दोहा में संत कबीरदास जी अपने जीवात्मा को यहाँ पे पक्षी मान लिए हैं। इतना जरूर ध्यान रखें, कभी तो कबीरदास जी अपने जीवात्मा को नायिका मान लेते हैं, तो कभी पंछी मान लेते हैं, तो कभी खुद को मोटिवेट करते हैं, तो कभी लोगों को जागृत करते हैं। क्योंकि कबीरदास जी क्या है? एक संत हैं। इनकी भाषा भी क्या है? सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी, यानी स्थान स्थान पर जा करके लोगों को भी जागरूक करते थे, खुद को भी मोटिवेट किया करते हैं, और यह हम भी बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर में मोक्ष या भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी अपने जीवात्मा को पक्षी मान लिए, तो कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, जैसे ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ गुरु के कृपा से, जैसे ही मुझे आत्मबोध हुआ, वैसे ही मेरी जो जीवात्मा रूपी पक्षी है, ये गगन को उड़ चली है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और यह जो शरीर रूपी पिंड है, पिंजड़ा, यह शरीर रूपी पिंजड़ा इसी परदेसी की भांति इसी लोक में रह गया। हे मेरे संत भाई, पानी पिया चंचबिन, और यह जो मेरी जीवात्मा रूपी पक्षी है, इसका तो कोई आकार नहीं होता है, ना हाथ होते हैं, ना पैर होते, ना मुख होता है, कोई आकार नहीं होता, क्योंकि परमात्मा निर्विकार होता है। लेकिन निराकार का अर्थ मतलब समझते हैं क्या होता है? निराकार का अर्थ क्या होता है? नहीं, निरा आकार का अर्थ होता है निर्गता आकारः स्मात् स निराकारः, अर्थात जिससे समस्त आकार निर्मित होता है, उसे क्या बोलते हैं? निराकार। वह अंश, वह जिससे सृष्टि में हर एक आकार जन्म ले, इसलिए परमात्मा को क्या बोले हैं? अंशी। और जीवात्मा क्या है? अंश। परमात्मा अंशी, उसी से सारे आकार, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य हमने चाहकर कि बना पाए? नहीं, हम अंशी है, हमको बनाया गया है। सॉरी, हम अंश हैं। ठीक। दोहा नंबर 16। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, बड़े ध्यान से समझें। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मह महे, बाड़ी फूटी वास। कितना सुंदर भाव है। संत कबीरदास जी कहते हैं
कि हे मेरे संत भाई, पिंजड़ प्रेम प्रकाशिया। संत कबीर दास जी अपने इस शरीर को एक पिंजड़ा बताए हैं। कितना सुंदर भाव है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया। संत कबीर दास जी कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, गुरु की कृपा से जैसे ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैसे ही मेरे इस शरीर रूपी पिंजड़े में प्रेम रूपी प्रकाश फैल गया। ईश्वर के लिए प्रेम जन्म ले, अंतर भया उजास, और मेरी अंतरात्मा प्रकाशित हो उठी। ऐसी अवस्था में जब ईश्वर के लिए प्रेम स्फुटित हो गया, प्रेम का प्रकाश फैल गया, तब मुख कस्तूरी महमही, इसके बाद मेरे मुखों से कस्तूरी की महक निकलने लगी। अर्थात इसमें कस्तूरी किसको कहा गया है? राम को। राम नाम रूपी कस्तूरी की महक निकलने लगी। वाणी फूटी वास। जब भी मेरी वाणी फूटती है, अर्थात जब भी मेरे मुखों से कोई ध्वनि आवाज़ निकलती है, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ, तो मेरे मुखों से केवल राम नाम रूपी कस्तूरी की महक ही निकलती है। मिला के बोल देते हैं। प्रस्तुत दोहा में संत कबीर दास जी कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, जैसे ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैसे ही मेरे इस शरीर रूपी पिंजड़े में प्रेम रूपी प्रकाश फैल गया। ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। अंतर भया उजास, और मेरे अंतर मन प्रकाशित हो उठा। अब मेरे मुखों से राम नाम रूपी कस्तूरी की महक ही निकलती है। जब भी मेरी वाणी फूटती है, अर्थात जब भी मैं बोलता हूँ, तो मेरे मुखों से केवल राम नाम रूपी कस्तूरी की महक ही निकलती है। अगला क्या है? नैना अंतर आवतु, ज्यों हूँ नैन झपे, ना हो देखूं और को, ना तुझ देखन। कितना सुंदर भाव है। एक भक्त जो होता है, भगवान पर अपना अधिकार मानता है। इसलिए हम लोग गाना भी सुनते हैं, भगत के वश में है भगवान। भक्त की आस्था कैसी है? भक्त अपने भक्ति के बल पे भगवान पर भी अधिकार समझता है। यहाँ पे तो कबीर दास जी अपने जीवात्मा को नायिका बताते हैं और परम ब्रह्म परमात्मा को नायक बताते हैं। ऐसे समय में कबीर की जीवात्मा रूपी नायिका परमात्मा रूपी नायक से कहती है कि हे मेरे प्रभु, नैना अंतर आवतु, आप मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए। ज्यों हो नैन झपेऊं, मैं जैसे ही अपने नेत्रों को बंद करूं, अपने पलकों को झपकाऊं, उसी क्षण आप मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए। क्योंकि ना हो देखूं और को, मैं किसी और को देखना नहीं चाहती, ना तुझ देखन दूं और आप भी किसी और को देखें, ये भी मैं नहीं चाहती। इस प्रकार से कबीर की जीवात्मा रूपी नायिका परमात्मा रूपी नायक से मिला के बोल दें तो प्रस्तुत दोहा में संत कबीर दास जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, आप मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए। मैं जैसे ही अपने पलकों को झपकाऊं, अपने नेत्रों को बंद करूं, उसी क्षण आप मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए। मैं आंखें खोलूं तो आप मेरे सामने रहें, पलकें बंद करूं तो मेरे पलकों के अंदर आ जाइए। क्योंकि मैं आपके अलावा किसी और को देखना नहीं चाहती और आप भी किसी और को देखें, ये भी मैं नहीं चाहती।
इस प्रकार से संत कबीरदास जी की जीवात्मा रूपी नायिका अपने परम ब्रह्म परमात्मा रूपी नायक से कहती है। ठीक, आगे आए। काहे बतिया रहे हो जी? इधर आओ, इधर आओ। आगे देखें। कबीरा हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाह। कितना सुंदर बात है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा हरिरस यों पिया। इस दोहा में क्या कहते हैं? कबीरा हरिरस यों पिया। हे मेरे संत भाई, ये जो कबीरा है, ये जो कबीरदास है, ये हरि के नाम रूपी रस का इतना पान कर लिया है कि बाकी रही न था कि किसी अन्य रस के पान करने की आवश्यकता नहीं है। हे मेरे संत भाई, कबीरा हरिरस यों पिया, इतना पी लिया है। यह कबीरदास हरि के नाम रूपी रस का इतना पान कर लिया है कि फिर अन्य किसी और रस के पान करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पाका कलश कुम्हार का, कुम्हार मतलब घड़ा बनाने वाला, जैसे कोई कुम्हार का घड़ा पक जाए, जब तक उसको आग में तपाता नहीं है कुम्हार न, तब तक उसको जो चाहे उसमें चाक वगैरह से आकार दे सकता है। लेकिन जिस प्रकार से पाका कलश कुम्हार का, एक कुम्हार का घड़ा पक जाए और पकने के बाद बहुर न चढ़े चाक, फिर चाह करके भी उस घड़ा का कोई आकार नहीं दे सकता। उसी प्रकार यह कबीरा भी हरि के नाम रूपी रस का इतना पान कर लिया, फिर उसको किसी अन्य और रस के पान करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, 19वां नंबर देखें। हे रत हे सखी, रहया कबीर हिराय, बूंद समाड़ी समद में सोकत हेरी जाए। कितना सुंदर भाव है। कहते हैं कि हे रत हे सखी। तो कबीर की जीवात्मा रूपी नायिका सखी से कहती है कि हे सखी, मैं अपने प्रभु को ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते उन्हीं में समा गई। जीवात्मा जो है परमात्मा को ढूंढते ढूंढते उन्हीं में समा गई। अब वो पृथक नहीं हो सकती उनसे। जैसे बूंद समाद समद में, जैसे कोई एक बूंद समुद्र में समा जाए, सोकत हेरी जाए, फिर उस बूंद को चाह करके भी ढूंढा नहीं जा सकता, उसी प्रकार मेरी जीवात्मा भी परमात्मा को ढूंढते ढूंढते उन्हीं में जाकर के समा गई। फिर चाह करके भी उसको अलग नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई? ऐसे मिला के बोल देते हैं इसी को। प्रस्तुत दोहा में संत कबीरदास जी की जीवात्मा रूपी नायिका सखी से कहती है कि हे सखी, मैं अपने प्रभु परमात्मा प्रीतम को ढूंढते ढूंढते उन्हीं में जाकर के समा गई, उन्हीं में जाकर के भूल गई, भटक गई। अब मैं चाह करके भी उनसे अलग नहीं हो सकती, मुझे उनसे पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे कोई एक बूंद समुद्र में जाकर के विलीन हो जाए, फिर चाह करके भी उस बूंद को नहीं ढूंढा जा सकता, उसको पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रभु परमात्मा में जाकर के विलीन हो गया हूँ, फिर चाह करके भी मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। अगला क्या है? कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ करी, सो बैठे घर माही। कितना सुंदर इसमें है। ये जो भक्ति है, प्रभु को प्राप्त करना ये आसान थोड़ी है। एक आम जगत में
जैसे हम किसी के घर आते जाते हैं अपनत्व लगा करके, रिश्ता जोड़ करके हम पहुंच जाते हैं। ये रिश्ता जोड़ करके कोई भगवान के पास नहीं पहुंचता है। उनके तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है वो मायने रखता है। इसमें संत कबीरदास जी संत भाइयों को उपदेश देते हैं, समझाते हैं कि हे मेरे संत भाई, और एक दृष्टिकोण और हम ले सकते हैं तो आप ये भी मान सकते हैं कि ये अपने आप को भी मोटिवेट करते हैं, संबोधित करते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का, हे कबीरा, खुद को, हे कबीरा, ये जो भक्ति का मार्ग है, जो भगवान को प्राप्त करने का स्थान है, ये प्रेम का मार्ग है। प्रेम के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। खाला का घर ना, ये किसी के मौसी का, बुआ का, चाचा का, आंटी का घर नहीं। खाला मतलब होता है मौसी, मौसा, मामा, मामी, बुआ इत्यादि कह सकते हैं लोग। ठीक, तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे कबीरा, यह घर प्रेम का है। प्रेम के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम रूपी भक्ति, प्रेम रूपी भक्ति को अपना करके प्रभु तक जाया जा सकता है, उनको प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा ये किसी के मौसी का, बुआ का, मामा का घर नहीं है कि जब चाहो तब आओ, जब चाहो तब जाओ। वहां तक पहुंचने के लिए सर्वस्व बलिदान करना पड़ता है। शीश उतारे हाथ करी, शीश का तात्पर्य होता है सारे स्वाभिमान, सारे मोह माया भ्रम द्वेष तक समर्पण करना पड़ता है और अपना सर्वस्व बलिदान देना पड़ता है। अपने लोगों तक की कुर्बानी देनी पड़ती है। कभी कभी तो ऐसा भी वक्त आता है परीक्षा के दौर कि प्राण तक भी देने पड़ जाते हैं। अगर ये करने को तैयार हो, वही व्यक्ति जाकर के उस घर में प्रवेश पा सकता है। वही स्वभाव वाला व्यक्ति प्रभु को प्राप्त कर। तो बात समझ में आ गया? आगे बोले, आखिरी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, हे मेरे संत भाई, जब तक मेरे अंदर अहंकार था, सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति आकर्षण का भाव था, तब तक मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई थी। किंतु आज देखो, गुरु की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। जब मुझे हरि मिल गया, तब मैं ना ही, मेरे अंदर हम शब्द नहीं रहा। जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई थी। किंतु आज मुझे हरि मिल गए, मुझे प्रभु मिल गए, तो मेरे अंदर से सारे अहंकार मोह माया सब समाप्त हो गया, सब अंधियारा मिट गया। मेरे अंदर जितने भी अज्ञानता रूपी अंधकार बने हुए थे, सब क्या हो गए? समाप्त हो गए। सारे मोह माया भ्रम सब दूर हो गया। कब? दीपक देखा माही, जब गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक मेरे अंदर प्रज्वलित किया, तो उस दीपक के रोशनी में, ज्ञान की रोशनी में मेरे सारे अज्ञानता रूपी अंधकार सब समाप्त हो गया। तब मुझे हरि की प्राप्ति हुई। ठीक, इसी के साथ ये साखी समाप्त होता है।